Good morning students, welcome back in English class. Today we are going to start the next topic of writing part and that is invitation. आज हम invitation start करने जा रहे हैं. तो first of all हम invitation की बात करते हैं. As you know, जैसा कि आप जानते हैं invitation has two types. Invitation के two types हैं. Number one, formal. And number two is informal. Formal and informal. Formal and informal. आप ये भी जानते होंगे कि जो फॉर्मल है इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं औपचारिक, इनफॉर्मल होते हैं अनौपचारिक. इनफॉर्मल इन्विटेशंस क्या होते हैं? वो इन्विटेशंस जो फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं वो कहलाते हैं इनफॉर्मल. और जो आपके इतने क्लोज नहीं है, दोज हु आर नॉट योर फैमिली मेंबर्स, योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स, योर क्लासमेट्स, अगर उनको लिख रहे हैं तो वो कहलाएगा फॉर्मल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दोनों में डिफरेंस करना है. वो क्या डिफरेंस करना है? नंबर वन, जो फॉर्मल इन्विटेशन है दे आर रिटन यूजिंग थर्ड पर्सन. इनमें हमें थर्ड पर्सन का यूज करना है. थर्ड पर्सन मीन्स ही, शी, इट, दे और एनी नेम, किसी का भी नाम. ये आपका हो गया थर्ड पर्सन. वैसे इसके अंदर इट का यूज तो होता ही नहीं, नॉन लिविंग के लिए. हम बात करते हैं इनफॉर्मल की. ये लिखे जाते हैं फर्स्ट और सेकंड पर्सन में. दे आर रिटन यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन. फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन मींस यूजिंग आई, वी एंड यू. आई, वी और यू का यूज करते लिखते हैं. पहले क्या हुआ करता था बिफोर 5, 6 और 7 इयर्स पहले आरबीएससी में कि इन्विटेशंस के फॉर्मेट आते थे, यानी हमें इन्विटेशन प्रिपेयर करना पड़ता था. बट फॉर द लास्ट 3-4 इयर्स, 3-4 साल से या 5 इयर्स से क्या हो चुका है, इन्विटेशन का जो क्वेश्चन आस्किंग का जो तरीका है वो चेंज हो चुका है. आपके इन्विटेशंस में ऐसा नहीं रहेगा कि यू हैव टू ड्रॉ अ फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन कि आपको उनका प्रारूप तैयार करना है. एग्जाम में 2 चीज पूछी जाएगी इन्विटेशन के बारे में, याद रखिएगा. उनके रिप्लाई पूछेगा आपसे. रिप्लाई इन्विटेशन के जवाब, वेदर एक्सेप्टेंस एंड सेकंड इज रिफ्यूजल. फर्स्ट होगा एक्सेप्टेंस और सेकंड होगा रिफ्यूजल यानी डिक्लाइन. इसको हम डिक्लाइनिंग बोलते हैं. हर इन्विटेशन के 2 जवाब होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर आपने किसी को इनवाइट किया अपने बर्थडे पर और वो सामने वाला मान लो नहीं आ पा रहा है तो वो कहलाएगा रिफ्यूजल, वो मना कर रहा है, डिक्लाइन भी कहला सकता है. और अगर वो आ रहा है तो वो कहलाएगा एक्सेप्टेंस. तो आपको इनकी फॉर्मेट नहीं पढ़ने हैं, आपको केवल रिप्लाई पढ़ने हैं. ओनली रिप्लाई बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ये याद रखिएगा. ठीक है, 2 रिप्लाईज आर देयर, एक्सेप्टेंस एंड रिफ्यूजल. एक्सेप्टेंस एंड रिफ्यूजल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मल के बारे में पढ़ लेते हैं. फॉर्मल हैज 3 टाइप्स, याद रखिएगा. फॉर्मल इन्विटेशंस के 3 टाइप्स हैं. नंबर 1, फॉर्मल इन्विटेशंस हैं वो किस तरह से लिखे जा सकते हैं देखिएगा. पहले आपको मैं इसके बारे में बता दूं. वो 2 तरह से लिखे जा सकते हैं फॉर्मल में से. 3 टाइप्स हैं, सोशल, ऑफिशियल एंड कमर्शियल. सोशल, ऑफिशियल एंड कमर्शियल, ये याद रखिएगा. ये टाइप है. सोशल का मतलब हो गया फ्रेंड्स के, फैमिली मेंबर्स में किसी घर में फंक्शन है, कोई डिनर पार्टी, बर्थडे, वो सोशल है. ऑफिशियल का मतलब द इन्विटेशंस व्हिच आर इशूड बाय द ऑर्गेनाइजेशन लाइक सम स्कूल्स, ऑल्सो स्कूल की तरफ से या किसी ऑफिस की तरफ से इशू होंगे. और कमर्शियल का मतलब होगा किसी इनॉग्रेशन, किसी का सेरेमनी होगा, कोई उद्घाटन होगा, वो कहलाएगा आपका कमर्शियल. ठीक है, तो 3 टाइप्स के हो गए ये, सोशल, ऑफिशियल, कमर्शियल. और फॉर्मल जो आपके सीबीएसई की अगर बात करूं मैं, जो फॉर्मल इन्विटेशंस हैं वो एज ए कार्ड और एज अ लेटर दोनों में आते हैं. एज अ कार्ड एंड एज अ लेटर बता रहा हूं मैं आपको, यहां बताएगा. एज अ कार्ड, एक तो कार्ड के रूप में आ रहा है, एंड एज अ लेटर, और एक लेटर के रूप में आता है. एज ए कार्ड एंड एज अ लेटर. एज ए आपके आरबीएससी में एज ए कार्ड ही है, एज ए लेटर नहीं है. तो फर्स्ट आपको बताना चाहूंगा मैं इसको, थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा फॉर्मल और फर्स्ट और सेकंड
इनफॉर्मल। तो इनका फॉर्मेट जो है ना, पहले मैं फॉर्मेट की बात करूंगा, आज ओनली फॉर्मेट की चर्चा करूंगा। किसके फॉर्मेट की? फॉर्मल रिलेशंस के फॉर्मेट की बात करूंगा, विच इज रिटन बाय यूजिंग थर्ड पर्सन, जिसे हम थर्ड पर्सन का यूज करते हुए लिखते हैं। तो फिर बता दूं मैं आपको, फॉर्मल रिलेशंस हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। थर्ड पर्सन मींस ही, शी, इट, दे, एनी नेम। दे कैन बी रिटन लाइक दिस वे। उनके टाइप्स होते हैं सोशल, ऑफिशियल एंड कमर्शियल। तो इनमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, एक मैं आपको फॉर्मेट बताता हूं, फिर आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। सपोज कीजिए कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके ब्रदर का बर्थडे मनाने जा रहे हैं, ठीक है, आपके ब्रदर का बर्थडे मनाने जा रहे हैं। तो जब भी आपको फॉर्मल रिलेशन लिखना है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो ध्यान रखिएगा। नंबर 1, जो फर्स्ट थिंग आएगा आपका वो होगा नेम ऑफ द होस्ट। होस्ट का नाम, मेजबान का नाम जो लिख रहा है, जो जारी कर रहा है, और नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उस संस्था का नाम, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेम ऑफ द होस्ट, द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड इसमें आ जाएगा फॉर्मल रिलेशन का जो फॉर्मेट है वो आ जाएगा, फॉर्मल इनविटेशन का फॉर्मेट आ जाएगा इसके अंदर, फॉर्मेट, ठीक है। थर्ड इसमें जो आएगा वो आएगा नेम ऑफ द गेस्ट, आप किसे इनवाइट कर रहे हैं उसका नाम आएगा, नेम ऑफ द गेस्ट, GUEST। फोर्थ जो पॉइंट आएगा इसका वो आएगा इवेंट, किस इवेंट पर, किस अवसर पर, किस ओकेजन पे आप इनवाइट कर रहे हैं उसका नाम आएगा, ठीक है। इवेंट का नाम आ जाएगा OCCASI। फिफ्थ प्लेस पे आप लिख सकते हैं वेन्यू। वेन्यू यानी जगह, आप कहां इनवाइट कर रहे हैं। वेन्यू के बाद आ जाएगा डे, टाइम एंड डेट। डे, टाइम एंड डेट, डे भी आएगा, टाइम भी आएगा और डेट भी आएगा। और इसके बाद आप लिखेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। और इधर एक और लिख सकते हैं आप कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। ये आपके जब भी आपको कौन सा रिलेशन बनाना है, फॉर्मल, उसका फॉर्मेट है, फॉर्मल रिलेशन का फॉर्मेट है ये आपका, ठीक है। ये किसका फॉर्मेट है आपका, फॉर्मल रिलेशन का। अब मैं फॉर्मेट की बात कर रहा हूं किसकी, इनफॉर्मल की। तो आज हम फॉर्मेट की बात करेंगे। इनफॉर्मल का फॉर्मेट, याद रखिए इनफॉर्मल जो इनविटेशन है दे आर लाइक पर्सनल लेटर्स, इन्हें हम पर्सनल लेटर कह सकते हैं, व्यक्तिगत पत्र, याद रखिएगा ये पर्सनल लेटर की तरह यूज होते हैं, पर्सनल लेटर्स की तरह यूज होते हैं। तो इनफॉर्मल इनविटेशंस को पर्सनल लेटर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका फॉर्मेट क्या है, नंबर 1 SENDER', क्या हुआ ये, सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का एड्रेस आ जाएगा। सेकेंड विल बी डेट, डेट आएगा इसके अंदर। थर्ड जो होगा वो होगा सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलिब्रेशन। आप बोलते हैं ना डियर सर, डियर ब्रदर, डियर अंकल, है ना, दिस इज नॉट ए सेलिब्रेशन। आफ्टर सेलिब्रेशन हम लिखते हैं इसके अंदर कंटेंट, जो भी लेटर लिखे उसका कंटेंट होगा। कंटेंट में क्या क्या चीजें आती है वो देखिएगा। इवेंट, किस इवेंट के बारे में बता रहे हो, किस कार्यक्रम के बता रहे हो। वेन्यू, जगह बताना पड़ेगा आपको उसके अंदर। डेट, डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम। फिफ्थ जो आ जाएगा वो इसमें आएगा फिर कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा आपको, कॉम्प्लीमेंट्स आएगा इसके अंदर। और जो 6 आएगा वो आएगा
नेम सब्सक्रिप्शन आएगा, पहले सब्सक्रिप्शन SUBSCRIPTION, स्पेलिंग बताता हूं SUBSCRIPTION, सब्सक्रिप्शन यानी जैसे हम लिखते हैं ना योर्स, हम जब लिखते हैं योर्स लविंगली, योर्स अफेक्शनेटली, ये वर्ड कहलाता है सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन के बाद लास्ट आएगा नेम ऑफ द सेंडर, नेम ऑफ द सेंडर, जो उसे भेज रहा है इनविटेशन को, लेटर को, उसका नाम आ जाएगा। और याद रखिए इनविटेशंस वेदर दे आर फॉर्मल और इनफॉर्मल दे विल बी क्लोज्ड इन अ बॉक्स। याद रखिएगा इनविटेशंस हो, चाहे नोटिस हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे पोस्टर हो, दे विल बी क्लोज इन अ बॉक्स, उन्हें बॉक्स में क्लोज किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों का फॉर्मेट है, ये फॉर्मल का फॉर्मेट है और ये इनफॉर्मल का है। और मैंने आपको क्या बताया, ये फॉर्मेट तो इंपॉर्टेंट है, उस फॉर्मेट के अलावा बोर्ड एग्जाम में जो फॉर्मेट जिस तरह से पूछा जाएगा ना वो बिल्कुल अलग है। वो पूछने का तरीका होगा वेदर एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल, या तो एक्सेप्टेंस में आएगा या वो रिफ्यूजल में आएगा, इस चीज को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट है इसका वी विल डिस्कस टुमारो, टिल देन थैंक यू।